मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर जुड़े हैं। सर, हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, एक दशक से आपके द्वारा जनगणना और हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी हाल ही में आपने 30 तारीख को बंद भी किया। तो ये जो आपका बंद हुआ वो किन-किन राज्यों में बंद हुआ? थोड़ी देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जी, बंद का आह्वान था। खास तौर से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी को लेकर। इसके साथ ही साथ ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर यह बंद था। तो जिन जिन राज्यों में जी। चुनाव नहीं, उन सभी राज्यों में लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा और समर्थकों के द्वारा बड़े पैमाने पर बंद में लोग शामिल हुए और जिन राज्यों में चुनाव थे, उन राज्यों में चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए उन राज्यों में बंद नहीं किया गया। बाकी सभी राज्यों में ऑल इंडिया में बंद किया गया। सर, अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया में एक पेपर की कटिंग बहुत वायरल हो रही है। ये नई दुनिया पे अखबार का इंदौर का कोई जगह है। समाज के लोगों ने आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के खिलाफ और भारत मुक्ति मोर्चा के खिलाफ। उनका कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस और चुनाव आयोग के विरोध में भ्रमिक जानकारी फैला रहे हैं आप लोग। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमने वो एफआईआर देखी नहीं है। हम कोई धार्मिक जानकारी नहीं फैला रहे हैं। हमारा हुँ, सिंपल ये कहना है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए और इसके लिए देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि देश की आजादी के लगभग 77-78 साल हो रहे हैं और 77-78 सालों में देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ओबीसी को उनके हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है और हर क्षेत्र में जो ओबीसी का हक हिस्सा है वो हक हिस्सा उनको नहीं मिल रहा है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर अगर ये बात देखी जाए तो देश में चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, उन सभी तंत्रों पर एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है और वो ब्राह्मण जाति है। दूसरी जाति के लोगों का वर्चस्व नहीं है। और खास तौर से ओबीसी और एससी एसटी के लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज के लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए संख्या के अनुपात में, वो संख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी नहीं है। तो ये बात हम लोगों के द्वारा कही जा रही है। यह किसी के खिलाफ ये बात नहीं है, बल्कि ये बात न्याय के लिए है, इंसाफ के लिए है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर ये लागू होती है तो इससे देश में इंसाफ कायम होगा। और जब देश में इंसाफ कायम होगा तो सभी लोग मिलजुल करके देश के विकास के लिए काम करेंगे। अभी जो चुनाव आयोग के बारे में बात है कि ईवीएम को लेकर के जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एलन मस्क कोई हम लोगों के कार्यकर्ता नहीं है और बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। उनका ये कहना है कि इसको हैक किया जा सकता है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये डिसीजन दिया था कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते और इसलिए इसके साथ पेपर ट्रेल लगना चाहिए। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग होनी चाहिए, मैनुअल रिकाउंटिंग होनी चाहिए, मतलब 100% रिकाउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें ईवीएम पर मतदाताओं का बड़े पैमाने पर अविश्वास है। अगर ईवीएम पर मतदाताओं का बड़े पैमाने पर अविश्वास है तो चुनाव आयोग क्यों जबरदस्ती टिका हुआ है ईवीएम से चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग को यह कहना चाहिए कि अगर मतदाताओं को यकीन नहीं है ईवीएम में तो हम बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते हैं।
लेकिन जी, चुनाव आयोग लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। इससे चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो और ज्यादा संदिग्ध नजर आ रही है। जी। सर देखिए, अभी तक ब्राह्मण ऐसे सामने आके किसी का विरोध नहीं किया है। अभी आप लोगों का विरोध एकदम सामने आकर कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है आप लोगों के विरोध में। तो इस पर आपका क्या कहना है? इतना डरा हुआ है ब्राह्मण आप लोगों से? नहीं, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण डरा नहीं हुआ है। ब्राह्मण ये सोच रहे हैं कि देश में अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग जागृत हो जाएंगे तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों की संख्या देश में ज्यादा है, तो ज्यादा संख्या के दम पर वो अपनी सरकार बना लेंगे, और अपनी सरकार जी, बना लेंगे तो देश पर जो सत्ता और व्यवस्था पर देश की आजादी के बाद से, जब देश आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई में सबने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाया कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं और देश के लोग आजाद हो जाएं। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद 3.5% ब्राह्मणों का वर्चस्व देश की सत्ता और व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने कायम किया। तो वो जो वर्चस्व है वो टूटने का डर है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण हमसे नहीं डरा, क्योंकि हम लोग ब्राह्मणों के कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। हम लोगों का जी, ये कहना है कि किसी एक जाति का वर्चस्व देश के सिस्टम पर नहीं होना चाहिए। देश में जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं सबकी गिनती होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फार्मूले के आधार पर सभी के साथ में इंसाफ होना चाहिए। तो ये, इससे ब्राह्मणों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ब्राह्मण देश में 3.5% है 1931 की जनगणना के अनुसार, और फिर अगर जनगणना होती है उसके अनुसार जो उनकी संख्या आती है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी फार्मूले के तहत ब्राह्मणों को भी उनकी संख्या के अनुपात में मिलेगा। अगर ब्राह्मण इंसाफ मानते हैं, न्याय मानते हैं, कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं, तो ब्राह्मणों को सबके हक अधिकार का सपोर्ट करना चाहिए। और ये इंसाफ वाली जो बात है इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि देश की आजादी के इतने सालों बाद भी वो लोग जो उनके पुरखे पूर्वजों ने हम लोगों के को गुलाम बनाने के लिए जो व्यवस्था बना रखी थी, हम लोगों को हक अधिकार से वंचित रखने के लिए जो व्यवस्था बना रखी थी, आज भी वो लोग इसके समर्थक हैं। और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हमको देना नहीं चाहते हैं। इससे ये बात प्रमाणित होती है। रही बात ज्ञापन अच्छा देने सर। का, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उनको भी अधिकार दिया है ज्ञापन देने का, तो उन्होंने जी, ज्ञापन दिया होगा। लेकिन अगर वो इंसाफ के खिलाफ ज्ञापन देते हैं तो उससे उनका चरित्र उजागर होता है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग इंसाफ पसंद नहीं है, और वो एससी एसटी ओबीसी को हक अधिकार नहीं देना चाहते। वो हिंदू तो कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के नाम पर इनका इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, लेकिन जब हक अधिकार देने की बात आती है तो इसका विरोध करते हैं। वरना ये इंसाफ की बात है, सबकी संख्या के अनुपात में सबको हिस्सा मिल जाए, तो इसका विरोध ब्राह्मणों को भी नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, आपके भारत बंद के बाद अखबार में एक और खबर आ रही है कि 2025 में, 25 के पहले ही महीने में गिनती की कराई जाएंगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था, अभी भी ये कहना है कि जो भी गिनती जब कराई जाएगी, कोविड का बहाना बनाकर लगातार सरकार गिनती को टालने का काम कर रही है। जी, 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी। 21 के बाद 22 निकल गया, 22 के बाद 23 निकल गया, और 23 के बाद 24 भी निकलने जा रहा है। और अब 25 में जनगणना की बात कही जा रही है। तो हमारा ये कहना है कि जनगणना डिले क्यों कर रहे हो? जनगणना जी, डिले करने से आंकड़े नहीं आएंगे। आंकड़े नहीं आएंगे तो देश के विकास की, देश के लोगों के विकास की योजनाएं कैसे बनेगी? और योजनाएं नहीं बनेगी तो विकास कैसे होगा? ये नरेंद्र मोदी जो बार बार विकास विकास की बात करते रहते हैं, तो ये विकास विकास की बात करते रहने से विकास नहीं होगा।
आंकड़े जुटा करके किसकी क्या स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उनके विकास के लिए योजना बनाकर बजट खर्च करने से उनका विकास होगा। तो इस बात के लिए जनगणना जरूरी है, और केवल जनगणना से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कास्ट बेस्ड सेंसस जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ये एक सच्चाई है, क्योंकि भारत की लगभग 60 से 70% आबादी कृषि पर आश्रित है। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि भारत एक जाति प्रधान देश है, क्योंकि भारत की 100% आबादी जाति व्यवस्था में बटी हुई है, जाति व्यवस्था उसके ऊपर है। तो इसलिए केवल सेंसस से काम नहीं चलेगा, कास्ट बेस्ड सेंसस, जाति आधारित जनगणना करना पड़ेगा। और अगर सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। जी सर, देखिए अभी देश का युवा बड़े पैमाने पर ईवीएम का विरोध कर रहा है। तो ईवीएम पर आपका क्या कहना है? सड़कों पर है, देश का युवा ईवीएम के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहा है। हमारा ये कहना है कि संविधान निर्माताओं ने इस देश में जो संविधान लागू किया, उस संविधान में सबसे बड़ी पावर जनता के पास में है। और अगर जनता ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती है तो चुनाव आयोग क्यों टिका हुआ है ईवीएम से चुनाव कराने के लिए? जी, दुनिया के जितने डेवलप कंट्री हैं, उन डेवलप कंट्रियों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। वो ईवीएम का यूज नहीं करते हैं, वो ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे देश हैं, मगर इसके बावजूद भी वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो भारत का चुनाव आयोग अगर ईवीएम से चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है तो यही इस बात का सबूत है कि दाल में कुछ काला है। जी, क्योंकि वो क्यों चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहता है? अगर वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना चाहता है, तो अगर लोगों को ईवीएम पर यकीन और विश्वास नहीं है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि देश की सत्ता और व्यवस्था पर जो लोग काबिज हैं, उनको डर लगता है कि अब बैकवर्डों में चेतना पैदा हो गई है। जब बैकवर्डों में चेतना पैदा हो गई है तो बैकवर्ड लोग इकट्ठा होकर के सत्ता में आ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकते हैं। तो उनको आने से जी, अगर रोकना है तो ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाने हैं। ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाने के लिए पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब आज की तारीख में बूथ कैप्चरिंग संभव नहीं है। तो इसलिए दूसरे प्रकार के हथकंडे अपना करके चुनावों में बैकवर्डों को रोकने की साजिश बड़े पैमाने पर हो रही है। तो इस बात को समझते हुए देश में जो भी लोग हैं, जो ये लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो इस बात के समर्थक हैं कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, उनको इस मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो ईवीएम का मामला है उससे निपटा जा सके। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप ओबीसी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अपील देना चाहेंगे? देखिए, देश में ओबीसी समाज जो है ये एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 52% मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या है। और मगर ये 52% जनसंख्या समाज में है, लेकिन जब आप नौकरियों में जाएंगे, क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में जाएंगे, कल कारखाने उद्योग धंधे देखेंगे और पत्रकारिता देखेंगे और तमाम चीजें देखेंगे, विधायिका देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ओबीसी समाज में तो 52% है, लेकिन देश चलाने का जो सिस्टम है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इस सिस्टम में ओबीसी बहुत कम संख्या में है। और अगर ये कहा जाए कि ना के बराबर है तो ना के बराबर है। तो जब ना के बराबर ओबीसी है तो ओबीसी को तमाम मुद्दे के लिए ओबीसी लड़ता है। मगर जी, ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ता है। तो ओबीसी को अपने हक अधिकार के बारे में अपने समाज को जगाना चाहिए, समाज में चेतना पैदा करना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार इस काम को कर रहा है। तो देश के ओबीसी समाज को हमें अपील करेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को मजबूत करें, ताकि इस